नमस्कार। अमर उजाला के लिए मैं हूं अमन। आजमगढ़ के तरवा थाने में बीते 29 मार्च को एक दलित युवक ने फंदा लगाकर अपनी जान दे दी थी। बताया ये जा रहा है कि उस युवक को पुलिस ने उसके घर से उठाया था, वह भी छेड़खानी के आरोप में। सुबह पुलिस ने जब गिरफ्तार किया तो परिजनों को आश्वासन दिया था कि शाम तक उसका लड़का थाने से भेज दिया जाएगा। इसके साथ ही पुलिस ने परिजनों को थाने भी बुलाया था, लेकिन दूसरी तरफ परिजनों का आरोप यह है कि उनके बेटे से पुलिस ने उन्हें नहीं मिलने दिया था और 11 बजे तक वे थाने पर ही जमे रहे। अगले दिन यानी 30 मार्च को परिजनों को यह बताया जाता है कि सनी ने शौचालय में जाकर अपनी आत्महत्या कर ली है। उसकी लाश नाड़े से लटक रही थी। यह खबर सुनते ही गांव के लोग थाने पे पहुंच गए और हंगामा करने लगे। तोड़फोड़ हुई और कार्रवाई की मांग होने लगी। इसके बाद आनन फानन में जिले के एसपी ने तरवा थानाध्यक्ष सहित 2 पुलिस कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इस मामले को बीते तकरीबन 2 सप्ताह हो चुके हैं। बीच के दिनों की बात की जाए तो सपा, बसपा और भाजपा के साथ तमाम राजनीतिक पार्टियां सनी के घर पहुंच चुकी हैं और पीड़ित परिवार को आश्वस्त कर चुकी हैं कि इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ इसी मामले को लेकर सनी के मामा ने आमरण अनशन कर दिया था। हालांकि वे अब आमरण अनशन अपना तोड़ चुके हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि उन्हें आजमगढ़ पुलिस पर कोई भरोसा नहीं है। उन्होंने सरकार से मांग की थी कि इस मामले में सीबीआई की जांच होनी चाहिए। यह मामला सीबीआई को सौंप दिया जाए, क्योंकि पुलिस ने ही मिलकर मेरे भांजे सनी की हत्या की है। मृतक सनी दलित परिवार का बेटा था। आज भीम आर्मी की कार्यकर्ता भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे और इसी मामले में सांसद चंद्रशेखर रावण ने भी वीडियो कॉलिंग करके पीड़ित परिवार से बातचीत की है। उन्हें आश्वस्त किया है कि मामले में दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी और रावण ने भाजपा सरकार से मांग की है कि परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा दिए जाएं। इसके साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में भेजा जाए। उन्होंने यह भी मांग की है अगर जल्द से जल्द मांगे पूरी नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया है कि मामले को तकरीबन 1 सप्ताह बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस ने अभी तक परिवार को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं सौंपी है। आइए जानते हैं इस मामले से जुड़े लोगों ने क्या कहा है। पुलिस अधीक्षक का यहाँ सीओजी जो सरकारी नंबर है फोन पिकअप नहीं हो रहा है, उनका फोन पीआरओ उठा रहे हैं, वो बात नहीं करा रहे हैं और पीएम रिपोर्ट अब तक इस परिवार को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं मिली है। घटना के इतने दिनों के बाद भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली है। 1 सप्ताह हो गया धीरे धीरे और अब तक पीएम रिपोर्ट नहीं मिली है। इस मामले में जब बात की गई है, यहाँ पे एसएचओ जो यहाँ मौके पे मौजूद हैं उनसे बात की गई तो वो कह रहे हैं कि सीओ साहब के पास है, वो जांच में है। हम जब सीओ से बात की है यहाँ पे हमारे मंडल प्रभारी, तो वो कह रहे हैं कि नहीं थाना अध्यक्ष के पास है, तो इधर उधर टाल मटोल कर रहे हैं। फिर एसएसपी पीआरओ से बात वो कह रहे हैं कि आज किसी तरह से मिल जाएगा। इनके परिवार से खाता लिया गया कि आपको राहत राशि मुआवजा दिलाया जाएगा, उसमें अब तक इनको कुछ स्पष्ट नहीं हुआ, कुछ राहत नहीं मिली है। तो जब तक इस परिवार के अभी भी परिवार सहमा हुआ है, आपने देखा परिवार सहमा हुआ है, डरा हुआ है कि आने वाले समय में भी पुलिस, क्योंकि पुलिस से जुड़ा हुआ मामला है, पुलिस इसमें भगी हुई है और पुलिस विवेचक यहाँ जो फूलपुर सीओ आईओ बनाया गया है वो अब तक वो इस मामले में इनसे पूछताछ नहीं किए, आए नहीं। तो अनेकों समस्याएं हैं जो पुलिस यहाँ जो लोग हैं सहमे हुए हैं, परिवार के लोग सहमे हुए हैं कि आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस चूंकि आरोपी है इसलिए परिवार पे भी खतरा है। तो ये चाह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन अलग से यहाँ से इनकी सुरक्षा करे और हमारी मांग है, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी की मांग है कि पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का आर्थिक मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को नौकरी और इनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। और ये जो मामला है इतना बड़ा मामला है, इसको सीबीआई से जांच कराने का काम हो, जिसमें जो भी दोषी है चाहे पुलिस विभाग, पुलिस तो कन्फर्म है कि दोषी है, क्योंकि 24 घंटा में आपको इनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना चाहिए था, लेकिन आपने 3 दिनों तक उन्हें क्यों रखा, किस दबाव में थे आप?
क्या कारण था कि आप लगातार 3 दिनों तक इनको रखे रहे, टार्चर किया, या ये स्थिति क्रिएट की है और उनकी हत्या कर दी आप लोग? तो इसमें जो भी मिली भगत हो, वो पुलिस की हो या अन्य किसी की, तो जो भी दोषी हैं सब पे कार्रवाई होनी चाहिए, सबको जेल भेजे। यहाँ का प्रशासन, ये जो प्रशासन के जो रवैया है उससे अभी उम्मीद नहीं है। हाँ, छेड़खानी जब प्रेम प्रसंग रहा तो छेड़खानी कहाँ से आएगी? आएगी? नहीं आएगी। फिर कैसे, कहाँ हुआ छेड़खानी हुआ? क्या कारण था आप बताइए, हमको नहीं जानना। 29 तारीख को ये घटना 29 तारीख से घटती है। हम 28 को थे वहाँ बनारस में। भांजा फ़ोन करता है कि मामा वो फ़ोन किसी तरह से आया है। तो हम कहे ठीक, तुम रखो, हम चल के थाने पे कर लेंगे संपर्क, ठीक है। हम आएंगे, तब इतने में कोई लड़का रहा होगा अपना, उसका ऑडियो लिया और चारों तरफ कर दिया। इतने में अपना जाते हैं, जबकि ये जो बयान लगाया वो निराधार है। उसके बाद वो जाते हैं जो लड़की के बाप, छेड़खानी का मुकदमा करते हैं। फिर 29 तारीख को लगभग 2 बजे पुलिस आती है, भांजे को लेके जाती है यहाँ से। मैं था नहीं, फिर उनको फ़ोन किए, लोग लाइब्रेरी में था, फिर फ़ोन किया कि ऐसी ऐसी बात है, पुलिस भांजे को लेके चली गई है। फिर हम थाने पहुँचते, थाने पे जाते हैं तो देखता है कि बच्चा बैठा है। नॉर्मल सी बात है, चलिए ठीक है, एक दिन कोई दिक्कत नहीं है, हम बैठाएँ, अगर दोषी है तो बैठाइए। तो बैठाए थे, हम कहे चलिए कल चालान कर दीजिएगा बच्चे का, जो इसके पास दोष, हम जाके आगे लड़ेंगे, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने कहा ठीक, हम कल कर देंगे चालान। तो FIR नहीं लिखा गई उस दिन। 30 तारीख आ गई, 30 तारीख आ गई। 30 तारीख सुबह नाश्ता पानी सब दिया जाता है बच्चे को। फिर हम दोपहर, हम सुबह से ही डटे रहे, वहीं रहे। 4 बजे लगभग, 4 साढ़े 4 बजे के बीच पर लड़का, वही कोई SI था, फ़ोन करवाए कि बच्चा कि मामा हम आ गए हैं यहीं पर। हम कहे हाँ है। तो हम पानी लिए 1 बोतल, बिसलेरी खरीदे, फिर वहीं से ले जाके बच्चे को दिए और उसको समझाए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लड़की जो बयान दे दी वही बयान नहीं सत्य माना जाएगा। कोर्ट में जब जाएगी तो उसको समझ में आएगा कि क्या गलत है क्या सही है। फिर उसके बाद फिर 30 तारीख हम ये कहते रहे कि बुलाइए, दोनों के सामने करिए, तो वो नहीं बुलाए। फिर उसके बाद वो करते हैं कि 30 तारीख भी लगभग बीत जाता है, शाम हो जाती है। फिर 9:30 बजे खाना उनके बड़े पापा लेके जाते हैं। हम वहीं बगल में थे, तो वो खाना वाना लेके गए अपना। फिर हमारी बच्ची का थोड़ा क्या है कि सीढ़ी पर से ढंगला गिर गई थी, तो हम घर गए थे। तो ये खाना वाना दिए उसको 11:30 साढ़े 9 10 बजे तक उसको खाना वाना खाया। अच्छा था, फिट बढ़िया था लड़का, और एकदम बात उत किया, सांत्वना भी दी, कोई दिक्कत नहीं होगी तुमको। फिर ये सुबह लगभग हमको 7 बजे खबर आती है, चाचा का लड़का उनके था, फ़ोन किया मामा ऐसी कोई थाने में घटना हुई है कुछ, हमको नहीं पता। फिर हम वहीं से अपने घर से 6 मिनट में पहुँच जाते हैं थाने पे, लेकिन वो यहीं से मात्र 5 किलोमीटर संदेश नहीं पहुँचा पाते हैं। तो हम जाते हैं तो इनके बड़े पापा बोलते हैं कि ये कांस्टेबल बता रहे हैं कि बच्चे को डेथ हो गया, और बता रहे हैं कि फांसी उसी लगाया था। तो हम कहे ठीक है, हमको सूचना देना चाहिए ना, बच्चा अगर उसको अगर कुछ फांसी उसी कुछ भी ऐसा समस्या थी तो हम सामने, हमारे कुछ वीडियो बनाए होते तुम लोग। फिर अगर बात दीजिए एक आम नागरिक के घर कोई फांसी लगा लेता है तो ये लोग कहते हैं तुम छूना मत कोई, अगर जो छू देता है तो उसके ऊपर मुकदमा लग जाता है, जांच करवाते हैं, ठीक है। तो उसके साथ ऐसे क्यों हुआ? क्या तारीख की घटना थी जब सनी को लोग लेके गए थे? 29 तारीख 2 बजे लेके गए, 2 बजे नहीं 10 बजे के बीच में लेके गए। उस समय सन्नी क्या पहन के गया था? सन्नी एक लोअर पहना था और टी शर्ट पहना था। तो लोअर और टी शर्ट पहन के गया था। आप लोगों को घटना की जानकारी कब हुई? हम लोग को घटना की जानकारी का ना 31 तारीख को 8 बजे के टाइम में हुआ। 8 बजे हुई। क्या बताया गया? पुलिस वालों ने क्या बताया? पुलिस वाला को हम लोग को कुछ नहीं बताया, नहीं तो हम लोग को बुलाए, कोई गार्जियन नहीं था। वो उसके मृत्यु होने के बाद का ना वो लोग को खुद अपना लेके गए पोस्टमार्टम के लिए। किसी भी आदमी को कोई घर वाले गार्जियन को बुलाए ही नहीं वो लोग, अभी तक भी नहीं बताए वो लोग। जैसे पुलिस ये कह रही है कि वो जो पैजामा पहन के गया था उसके नाड़े से उसने फांसी लगा लिया जंगले से, क्या आप इसको विश्वास कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे? नहीं, फांसी तो नहीं लगाया है, नाड़े से फांसी नहीं लगाया है, उसमें पुलिस की साजिश है। पुलिस उसको मार दिया है, पुलिस मारा है उसको, मारने के बाद उसका मृत्यु हो गया है। मृत्यु होने के बाद में काना सो 2 जन मिल के रस्सी लगा के उसको काना सो फांसी का इल्ज़ाम खाली दिया है अपने बचने के लिए। तो जैसे आप बता रहे हैं 29 तारीख को ले गए थे, तो 2 दिन तक क्या उसको बहुत ज़्यादा मारा पीटा गया था क्या? 2 दिन मारे पीटे मतलब क्या किए, लेकिन वो तो वो लोग के अंदर की बात है, लेकिन वो प्रशासन के जिम्मेदारी है। प्रशासन उसको काना सो 24 घंटा रखना चाहिए, तो 3 दिन रखा, क्यों रखा? उसका जिम्मेदार प्रशासन है। प्रशासन के अंडर में अगर आदमी फांसी लगा लेगा तो उसका जिम्मेदार प्रशासन है। प्रशासन मतलब क्या कर रहा था वहाँ पे, क्यों नहीं देखा? प्रशासन वो फांसी लगाया नहीं है, प्रशासन उसको मार दिया है।
वो विपक्ष पार्टी वाला उसको पैसा दिया है, पैसा लेके काना सो वो प्रशासन उसको काना सो दुर्घटना दिया है, खुद मार दिया है। वो अपने बचने के वजह से वो खाली वो फांसी का आरोप लगा रहा है। तो जो अभी तक पुलिस की कार्रवाई हुई, आप उससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। पुलिस जो भी बोल रहा है कि फांसी लगाया तो उसका सीबीआई जांच होना चाहिए। सीबीआई जांच की आप मांग कर रहे हैं? हाँ, सीबीआई जांच चाहिए। आजमगढ़ पुलिस पे भरोसा आपको नहीं है? नहीं है, हमको सीबीआई जांच चाहिए। इसके बाद में काना सो जो उसके पुलिस चौकी में आरसीसी कैमरा लगा है उसका पूरा डिटेल्स चाहिए। तो जो अभी तक जैसे एसओ सस्पेंड किए गए हैं, दरोगा किए गए हैं, सिपाही, उससे आप संतुष्ट नहीं हैं? सस्पेंड होने से क्या होता है, उसको बर्खास्त करें ना, बर्खास्त करें। 302 का मुजरिम बनाए, उसको काम से जेल होना चाहिए। ऐसा प्रशासन रह के क्या फायदा है जब पब्लिक को ही प्रशासन मार देगा। अच्छा ये बताइए, आपकी क्या प्रशासन से बात हुई? आप डीएम से मिले, कमिश्नर से मिले, डीआईजी से मिले? मिले थे आप? नहीं, अभी मैं कोई किसी से नहीं मिला। किसी से नहीं मिले। क्या आपको संदेशा आया था कि आप मिलिए प्रशासन से, अपनी बात रखिए? कोई आया था आपके घर पे? आए थे लोग मतलब, लेकिन काना सो कुछ अभी तक हुआ नहीं है। आपसे किसी से ने बात नहीं की? नहीं, आप लड़के के पिता हैं, लेकिन आपसे किसी ने, प्रशासन ने बात करना उचित नहीं समझा? हाँ। सर, थाना तरवा में 31 मार्च को बवाल हो गया था, जिसमें पुलिस की गाड़ी को तोड़फोड़ की गई थी और कुछ पुलिस वाले घायल हुए थे। इसमें सर क्या अपडेट है? देखिए, थाना तरवा में दिनांक 31/3/2025 को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, जिसमें एक मुकदमे के अभियुक्त के द्वारा थाना परिसर में फांसी का फंदा लगा के आत्महत्या कर लिया था। और पुलिस ने सारी जो कार्रवाइयाँ हैं वो पूरी नियमानुसार की थी वहाँ पे, और परिजनों की तहरीर पे इस पे जो लोग लापरवाही मिली उनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया गया और थाना प्रभारी और एक सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल को इसमें निलंबित भी किया गया था। सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण करके जो भी कार्रवाई है वो माननीय आयोग और माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो निर्देश है उसके क्रम में की गई थी। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोगों ने थाना से करीब 1.5 किलोमीटर दूर एक चौराहे पे अनावश्यक रूप से जाम लगाने का काम किया, और उसमें कोई भी परिवार से जुड़ा हुआ आदमी नहीं था। और उसके बावजूद वहाँ पे जो पुलिस फोर्स के अधिकारी और जो थाना प्रभारी थाने के सहयोग के लिए वहाँ पे गए थे, उनकी गाड़ियों को रोक के और वहाँ पे तोड़फोड़ का काम किया गया, जिसमें हमारी एक थाना सिदारी की जो गाड़ी है उसके साथ में तोड़फोड़ की गई, और वहाँ पीएससी की जो गाड़ी है उनके साथ में भी तोड़फोड़ का काम कुछ लोगों ने किया। उन सभी लोगों को चिन्हित किया गया है और उनके विरुद्ध करीब 14 लोग हैं जो कि अभी तक जिनको वीडियो फुटेज के आधार पर चिन्हित किया गया, उनको नामजद करते हुए मुकदमा पंजीकृत किया गया है। और कुछ इसमें अज्ञात लोग हैं, उनकी पहचान उसमें की जा रही है। और इस तरह के जो लोग हैं इनको बार बार समझाया गया था, परिवार के लोगों ने भी जाके इनसे अपील की थी कि किसी प्रकार की शांति व्यवस्था को प्रभावित ना करें, लेकिन कुछ लोगों ने अपने निजी हित के माध्यम से और उन्माद फैलाने के उद्देश्य से षड्यंत्र करते हुए और वहाँ पे हमारी जो पुलिस की गाड़ियाँ हैं उनको तोड़ने का काम किया। और अनावश्यक रूप से उस दिन ईद का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार था, जिले की जो कानून व्यवस्था है उसको प्रभावित करने का जो कुत्सित प्रयास कुछ लोगों ने किया था, उन लोगों को चिन्हित किया जाएगा और उनके विरुद्ध इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई है वो की जाएगी। इसमें हमारे 2 पुलिसकर्मियों को चोट लगी है, एक वहाँ पे इंस्पेक्टर थे उनके पैर में चोट लगी है, और एक वहाँ पे और एक पुलिसकर्मी थे उनको भी चोट लगी है, तो उनका इलाज अभी कराया जा रहा है। और जो भी लोग इसमें जो आइडेंटिफाई हो रहे हैं, जो उन्मादी लोग हैं, उन सब के खिलाफ इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो करने का कार्य किया जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।